फ़ालसा छोटा सा होता है लेकिन इतना अट्रैक्ट करता है, जायके में भी भरपूर होता है और जब गर्मियाँ आती हैं तो बस दिल करता है फ़ालसे खाते रहें। और ये हम नहीं सोचते कि कितने खाने हैं, इसको भी हम खाने की तरह खा रहे होते हैं। तो क्या ये ठीक है या फिर जूस की शक्ल में ही इसको पीना चाहिए, वो बेहतर तरीका है? अच्छा, बिल्कुल फ़ालसा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स पोज़ेस करता है। एक तो ऑब्वियसली टेस्टी बहुत होता है, तो खाया भी ज़्यादा जाता है, प्लस इसके अंदर फाइबर बड़ा अच्छा मौजूद होता है। तो इसमें ये होता है कि आप फ़ालसा नॉर्मली वैसे आप हाफ़ कप भी खा सकते हैं, 1 कप तक भी खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज़ कम होती है, ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो कम होता है। यानी कि हमारी ब्लड शुगर के अंदर जो है उसकी एब्ज़ॉर्प्शन उस तरह नहीं होती क्योंकि इसके अंदर फाइबर का कंटेंट होता है। तो हुँ, जितने भी लोग हैं वो उसे जूसेस की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको वैसे भी खा सकते हैं। वैसे खाना ज़्यादा रिकमेंडेड होता है क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर फाइबर का बड़ा अच्छा कंटेंट होता है जो कि जूस हुँ। में रिमूव हो जाता है। अच्छा। अब अगर बात की जाए कि जूसेस जो हैं जो मैंने रिकमेंड किए जनरली लोग रिकमेंड नहीं करते, तो उसमें ये है कि इसकी जूस बनाने की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। इसको आपने वैसे ही शुगर के साथ या किसी शुगर सिरप या ग्लूकोज़ सिरप के साथ नहीं लेना होता। इसको आपने बनाना होता है नॉर्मल स्टेविया में या फिर थोड़ा-सा आप हनी ऐड कर सकते हैं, हुँ, ताकि उसकी जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम था, उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ वो अभी भी स्टिल पोज़ेस करे और वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी दे। तो सही। ओकेजनली आप जूस भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि जूसेस के अलावा अगर आपने खाना है तो कंप्लीट फाइबर के साथ, फाइबर कंप्लीट के उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ। साथ, हुँ। उसका हस्क के साथ, ताकि वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी ज़्यादा दे। रिकमेंडेड यही होता है कि आप होल फ्रूट कंज़्यूम करें। सही। अच्छा इशा, हम देखते हैं तरबूज भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा आम हो जाता है, फिर फ़ालसा भी बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। हाइड्रेटेड रहना है तो तरबूज खाएँ, पानी की बहुत क्वांटिटी उसमें होती है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन का बहुत मसला रहता है, तो क्या फ़ालसा भी जिस्म को ठंडा रखता है और वो जो पानी की कमी है उतनी पूरी कर सकता है? बिल्कुल, फ़ालसा जो है उसे एक कूलिंग एजेंट भी कहा जाता है इन अदर वर्ड्स। हुँ, मतलब इसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी बॉडी की जो हीट्स हैं उसको निकाल के समर्स में बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, हमें स्टमक इस तरह का हीट अप लगने लग जाता है, हमारा खाने-पीने को दिल नहीं करता। दिल नहीं करता। तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि फ़ालसे का जूस पिया जाए या फ़ालसा खाया जाए ताकि क्या हो कि बॉडी में कूलिंग इफ़ेक्ट हो और जो आपको हॉट बर्निंग फ्लैशेज़ हो रहे हैं या फिर आपको हाथ-पाँव पे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, स्पेशली हुँ, समर्स में आपको लगता है पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग एक पर्टिकुलर पार्ट से आने लग जाती है, तो उसमें फ़ालसा एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा। अगेन क्योंकि ये हाइड्रेशन भी आपको प्रोवाइड करता है, हुँ, उसके अलावा ये कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोसेस करता है। तो जो कूलिंग इफ़ेक्ट ये दे रहा होता है, उसके आउटकम्स हमारे स्टमक पे भी आते हैं, हमारी आउटर अपीयरेंस पे भी आते हैं और उसके अलावा हाइड्रेशन अच्छी दे रहा होता है। तो ये समर्स में एक तो बड़ा बेनिफिशियल रह जाता है इस तरह कि समर्स में थ्राइव करने के लिए यू नीड वाटर। तो जो इस तरह के हुँ, फ्रूट्स होते हैं जिसमें शुगर भी कम हो, हाइड्रेशन भी हो और ये कूलिंग इफ़ेक्ट भी दे रहा हो, तो ये ऑटोमैटिकली पीने को भी दिल करता है। जनरली समर्स में खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, बहुत ओवरली स्पाइसी या फ्राइड फूड खाने को दिल नहीं कर रहा होता, उसकी जी। वजह यही होता है हमारा गट इजाज़त नहीं दे रहा होता, बिकॉज़ हुँ, गट ऑलरेडी बहुत ओवरहीटेड होता है, मेटाबॉलिज़्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो सही। उस हीट से बचने के लिए फ़ालसे का जूस कंज़्यूम कर लेना बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है, बल्कि जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं हुँ, ऑब्वियसली बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी उन्हें होती फर्स्ट है। थिंग आप यही करें कि आप उन्हें फ़ालसे का जूस बना के दें। लेकिन हुँ, अगेन आपने उसमें हनी डालना है या स्टेविया डालना है, आप शुगर का इस्तेमाल ना करें, ताकि बच्चों को भी एक हेल्दी वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में हुँ, मिलता रहे। तो स्टेविया एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है सही। शुगर का। तो हुँ, आप वो जूस जब बच्चों को देते हैं तो उनके ठीक। फ़ौरन से जो है रिहाइड्रेशन भी होगी, हुँ, एनर्जी लेवल्स भी बूस्ट अप होंगे और बूस्ट मूड भी अप बहुत होगा। एनहांस हो जाता है। सही, सही। नेचुरल और हेल्दी फॉर्म में इसका इंटेक करना चाहिए। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कुछ लोगों को सूट नहीं करता और अक्सर लोग खा लेते हैं, तुर्श होता है, जब खाते हैं तो कहते हैं गला पकड़ा गया है। तो वो लोग फ़ालसा हुँ। उस तरह से एन्जॉय नहीं कर सकते, तो वो अवॉइड ही करते हैं सारी गर्मियाँ। उनके लिए कोई तरीकाकार कि वो इसका इंटेक ईज़िली कर सकें? अच्छा, बिल्कुल फ़ालसा जो है अगर आपको वैसे खाने में बहुत ज़्यादा सॉल्टी या टैंगी हुँ, लग रहा है, जी, उसमें ये होता है कि आप थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट डाल लें ऊपर। वो ओके। आपके गले को इस तरह इफ़ेक्ट नहीं करता बिकॉज़ ऑब्वियसली उसका फ्लेवर ऑल्टर हो जाता है। अगर वो हुँ, बहुत ओवरली टैंगी या स्पाइसी या कुछ इस टाइप का टेस्ट पोज़ेस कर रहा है, थोड़ा-सा हुँ, सिट्रसी है क्योंकि ऑब्वियसली विटामिन सी भी इसके अंदर मौजूद होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए थोड़ा-सा आप उसके अंदर ब्लैक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रॉक सॉल्ट, वो उसका फ्लेवर ऑल्टर कर देता है। लेकिन अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि उसका गला जो है फ़ौरन से खराब हो रहा है,
तो उसमें वो ये कर सकते हैं कि उसका जूस बना सकते हैं, और जूस के अंदर ऑब्वियसली उसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी ऑल्टर होती है, पानी का कंटेंट ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से वो डाइल्यूट हो जाता है, और उसके अलावा आप उसमें स्टीविया ऐड कर लेंगे, तो एक स्वीटनेस का इफ़ेक्ट भी आ जाएगा, तो वो ज़रा थ्रोट फ्रेंडली हो जाता हुँ, है। हुँ, उसके अलावा बच्चों को स्कूल लंच के लिए, या फिर अगर आपके पास इंसुलेटेड लंच बॉक्सेज़ हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब उन्हें पॉप्सिकल्स बना के दे सकते हैं। अगर इंसुलेटेड लंच बॉक्सेस यस। नहीं है, तो आप एटलीस्ट घर में मिडनाइट वो जो है इवनिंग स्नैक टाइम में आप बच्चों को फालसा के पॉप्सिकल्स दे सकते हैं, वो बड़े हेल्दी यस। होते हैं और ये बड़े भी खा सकते हैं। तो जो लोग हुँ, डायबिटिक हैं, या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हैं, या जो इस तरह के लोग हैं जो वेट लॉस फ्रेंडली डाइट्स चाह रहे हैं, वो फालसे के पॉप्सिकल्स बना के घर पे हुँ, कंज्यूम कर सकते हैं। उसे जस्ट आपने फ्रीज़ करना होता है उसके जूस को, अगेन हेल्दी शुगर अल्टरनेटिव्स के साथ, यानी स्टीविया या हनी के साथ। तो आप उसको फ्रीज़ कर लें तो वो बड़ा अच्छा होता है, रिफ्रेशिंग हुँ। होता है, और अगर आप उसमें जेलेटिन पाउडर ऐड करके थोड़ा जेली लाइक कंसिस्टेंसी दे देते हैं, हाँ, तो उसमें ये होता है कि गला भी खराब होने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज़ देन रिड्यूस हो दैट्स जाते हैं। फालसा जेली, वाह! नॉट फालसा ज़बरदस्त पॉप्सिकल। इशल आपने तो ये मतलब सब है, इसकी स्नैकिंग के लिए फॉर्म भी को थोड़ा इतने ऑल्टर सारे करके। ऑप्शंस बता दिए हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट करना है, अगर हेल्दी खिलाना है तो पॉप्सिकल्स भी बन जाते हैं। खैर बड़े भी खाते हैं और अक्सर शाम में या रात में उठ के क्रेविंग जो होती है वो देखें आप हेल्दी जो है वो चीज़ें खा सकते हैं। अच्छा हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, जैसे अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ तो वो मतलब गर्मियाँ सर्दियाँ सारा टाइम जो फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है फालसा। तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, और अगर स्टोर कर लेते हैं फ्रीज करके सर्दियों में भी अगर फालसा पी रहे हो तो वो ठीक रहता है? अच्छा, बिल्कुल जो भी चीज़ आप जिसकी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ पानी पोज़ेस हाँ, करती है, और अगर आप उसको उस प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर लें, यानी उसे एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट दे दें, रेफ्रिजरेट कर लें, फ्रीज़र में रख ठीक लें, है। और उसको वहीं पे उसका मॉइस्चर लॉक कर लें, तो उसमें हुँ, ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसमें आपने ये नहीं करना कि एक सीज़न में आपने फ़ालसा फ्रीज़ किया तो नेक्स्ट सीज़न तक भी वो आपके पास पड़ा हो, बिकॉज़ ऑब्वियसली उसमें और बड़े सिचुएशंस हो सकते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, लोड शेडिंग होती है, लाइट ऑन ऑफ होना, फिर उसके बाद क्योंकि हम बिल्कुल। फ्रीज़र्स वो यूज़ कर रहे होते हैं, जी, जिसमें ड्रिप कर रहा होता है, इसमें ब्लड भी ड्रिप कर रहा होता है, क्योंकि वहीं हुँ, हम मीट रखते हैं, वहीं हम फ्रूट्स रखते हैं, तो अगर तो कंपार्टमेंट फ़र्क हैं, ज़िप-लॉक बैग्स में है, और प्रॉपर आपको लगा है कि ये फ्रीज़ होके देन डिफ्रॉस्ट नहीं ठीक। हुआ, फिर फ्रीज़ नहीं हुआ, यानी लाइट आई गई नहीं है, तो हुँ, फिर दैट्स कंप्लीटली सेफ, आप उसको रख सकते हैं। लेकिन अगेन एक पूरा साल ना रखें, चंद मंथ्स के लिए रख लें, वो सेफ हुँ, होता है, बल्कि वो उसको प्रिज़र्व कर लेता है, एक अच्छे सही। फॉर्म में उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है, और उसके जो है ऑब्वियसली उसके बाद आप उसको रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते। उसके बाद आप हुँ, उसका सिर्फ़ जूस बना सकते जूस हैं, बना बिकॉज़ के। देन अगर आप उसको हुँ, डिफ्रॉस्ट करते हैं तो उसकी जो पील है, बड़ी वो रबरी सी, थोड़ी-सी रिंकल्ड सी हो हुँ, जाती है, जिसको ऑब्वियसली हुँ, वैसे खाना मुश्किल होता हुँ, है। लेकिन आप उसका जूस ज़रूर बना सकते हो, और ये अच्छा सही। वे है उस चीज़ को सेव करना, और हुँ। ताकि आप क्योंकि लेटर हम ऑन देखते हैं मार्केट इन अ में बहुत लॉन्गर रन ज़्यादा आप उसको एन्जॉय कर आर्टिफिशियल सकें। वेज भी आ चुके हैं, प्रिजर्व फॉर्म में हमें पैकेट की फॉर्म में भी इस तरह से मिलते हैं, तो बेहतर है कि बंदा खुद ही घर में अगर सस्ता हो जाए तो ले ज़्यादा सारा और फ्रीज़ कर ले। अच्छा खाने की जिस तरह से हम बात करें कि इसको खाया भी जा सकता है, तो कौन सा बेहतर टाइम है? सुबह में खाना चाहिए, दोपहर में या शाम में, और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? या फिर अक्सर लोग हम देखते हैं सुबह में उठते हैं खाली पेट ही खाना शुरू कर देते हैं, तो वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? अच्छा, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपने फालसा कंज़्यूम नहीं करना, बिकॉज़ वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ को राइज़ कर सकता है। क्योंकि हुँ, हमारे स्टमक जो है उसकी पीएच सुबह उठते ही हम लोग बड़े सेंसिटिव हमारा स्टमक हुआ होता है। उसमें ये कि क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, तो विटामिन सी कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, सही। जब अच्छी क्वांटिटी विटामिन सी की मौजूद हो किसी भी फ्रूट में, किसी भी वेजिटेबल में। तो अच्छा। फालसा हमेशा रिकमेंडेड होता है कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपने नहीं लेनी, आपने नाश्ता कर लिए, नाश्ते के बाद आप फालसा कंज़्यूम कर सकते हैं एज़ अ स्नैक, या फिर आप फालसे का जूस ले सकते हैं, या ठीक है। आप लंच में पैक हुँ, करके अपने ऑफिसेज़ या स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में लेके जा सकते हैं। तो ये एक सेफ ऑप्शन होता है। इसी तरह ही बहुत लेट नाइट भी आपने ये कंज़्यूम नहीं करना, क्योंकि अगेन इसमें विटामिन सी होता है, एसिड लाइक कंसिस्टेंसी ये बिल्ड कर सकता है। अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक में लेते हैं, या फिर आप इसको कंज़्यूम करके सो जाते हैं, तो फिर भी वो एसिडिटी कर सकता है, या कोई भी हुँ, गैस्ट्रिक इश्यू, यानी हमारे गट का, स्टमक का इश्यू जो है वो आ सकता है। इसीलिए इसको आपने कोशिश करनी है कि दिन के दरमियान वाले हिस्से में, जो यानी कि लंच टाइम है, या आफ्टर मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट जो है वो ले सकते हुँ, हैं, या बिफोर डिनर आप इसे कंज़्यूम कर सकते हैं। सही। अच्छा इशल हमने चेरी के बारे में तो सुना है जी, खून बनाती है, और फ़ालसे के बारे में भी अक्सर सुनने को मिलता है कि खून बनाता है, तो क्या ये वाक़ई एनीमिया के मरीज़ों के लिए आयरन का एक अच्छा सोर्स हो सकता है? अच्छा, आयरन का अच्छा सोर्स अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे हुँ, पास 2 तरह की आयरन होती हैं।
एक होती है हीम आयरन, एक होती है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन हमें मिलती है एनिमल सोर्सेज से, और हमारी बॉडी में एक नेचुरल कैपेबिलिटी होती है कि हम आयरन सोर्सेज से यानी एनिमल सोर्सेज से आई हुई आयरन को ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करके आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। उसमें ये है कि हम लोग मीट्स लेते हैं, यानी कि रेड मीट ले लिया, मटन, बीफ, चिकन, ऑर्गन मीट्स जो हैं ये सब आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जो नॉन हीम सोर्सेज हैं यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं, उसमें आप इतना ज़्यादा पोर्शन जो है अगर आप कंज़्यूम करते भी हैं, एक तो उसमें आयरन के ट्रेसेस मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्लस क्वांटिटी में आयरन मौजूद नहीं होती। तो वो ये है कि क्योंकि नॉन हीम सोर्स है तो वो आपकी बॉडी में उस तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता। सही। दो थोड़ा बहुत आयरन ये आपको देता है, इस तरह नहीं कि हुँ। कंप्लीटली आपको आयरन फ्री ये डाइट देता है। ठीक। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरली इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम प्लांट सोर्सेज से आई हुई हुँ। आयरन को एब्ज़ॉर्ब करें। सही। लेकिन और ये इस तरह ये ट्रीटमेंट के तौर पे हम नहीं ले सकते। हुँ। जिस तरह हम गोश्त रिकमेंड करते हैं एनीमिक पेशेंट्स को, हम इसको एज़ अ ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन येस एज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर कर सही। सकते हैं रिकमेंड, बिकॉज़ अच्छा ऑब्वियसली इशल, इसमें आयरन और टाइम की विटामिन सी किल्लत है, मौजूद है, यानी जल्दी जल्दी आइडियल बता एनवायरनमेंट दीजिएगा लास्टली कि शुगर पेशेंट के लिए कितना ये सेफ है और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? शुगर पेशेंट्स के लिए ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ठीक इसका है। ग्लाइसेमिक लोड कम है, यानी कि हमारी ब्लड जो स्ट्रीम है हुँ। उसमें शुगर में बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। ठीक है। और अगर रिकमेंडेड डोज की बात की जाए तो आप इसकी जो है हाफ कप ले सकते हैं शुगर पेशेंट्स, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज बहुत कम रह जाती हैं, यानी ऑलमोस्ट 40 किलो कैल होती है। हाफ कप से अगर आप थोड़ा ज्यादा भी ले ले तो एक कैलोरीज कम होती है, शुगर स्पाइक ज्यादा ठीक। नहीं होती। सही। बल्कि ब्लड प्रेशर अगर आपने कम करना है तो आप ये कंज्यूम करें। हुँ। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनको फालसा हमेशा रिकमेंडेड होता है, वो हुँ। कंज्यूम करें। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वेट लॉस फ्रेंडली डाइट्स चाह रहे हैं, वो भी हुँ। फालसा लें। इसमें बहुत ज़्यादा जो है शुगर नहीं होती, ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सही। बहुत शुक्रिया इशल आपके वक़्त का।